लड़की आखिरकार सो गई, लेकिन अचानक कंबल खींच लिया गया। उसे लगा कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, लेकिन पता चला कि वो अभी भी सिंगल थी। सूजी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, एक प्रेमी ने उसे अचानक पकड़ लिया और तकिए पर दबा दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके पिता होंगे। वो बस इतना देख पाई कि उसके पिता का चेहरा अलग था। सूजी के बॉटम को घूरते हुए उसके पिता ने अपने हाथ से उसका चेहरा छुआ। वो इतनी डर गई कि सूजी लगभग रो पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसके पिता अचानक मुड़े और चले गए और सूजी उदास चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटी रही। अगली सुबह उसके पिता नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूजी को समझ नहीं आया कि उसके पिता ने कल रात क्या किया था और वो सीधे स्कूल चली गई। फिर उसकी मां ने सूप का बर्तन स्टेज पर फेंक दिया। फिर उसने उसे भेड़ियों की तरह खाया। इस समय उसके बेटे को अचानक लगा कि टमाटर का तला हुआ अंडा बहुत नमकीन है, लेकिन उसने उसे उल्टी कर दिया। उसकी मां का चेहरा अचानक बदल गया। उसने एक हाथ से टेबल पर रखा आधा खाना हटा दिया और फिर उसने अपने बेटे पर चिल्लाया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। हालांकि एक के बाद एक अजीब चीजें होती रहीं। आधी रात को सूजी सो नहीं पाई और नहाने के लिए उठी। उसे नहीं पता था कि फूल बिखरे हुए थे, लेकिन पानी नहीं था। सूजी को लगा कि ये बेर के जल में पानी है। नतीजतन जब उसने शीशे पर से पानी की भाप पोंछी तो उसकी बहन गंजे चेहरे के साथ उसके पास आई। वो इतनी डर गई कि उसे लगभग उल्टी हो गई। इसलिए नहाने के बाद वो अपनी बहन के पास गई। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन ने कभी अपना कमरा नहीं छोड़ा था। फिर उसकी बहन ने अपनी बहन को कल रात अपने पिता के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। बहनों को लगा कि घर में कुछ अशुद्ध हो सकता है, इसलिए उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। जैसे ही पुजारी घर में घुसा, उसने देखा कि वहां एक बहुत बुरी आत्मा है, इसलिए उसने उस रात जादू करना शुरू किया। अप्रत्याशित रूप से उस बुरी आत्मा का बुरा असर सामान्य नहीं था और वो उससे बिल्कुल भी निपट नहीं पाया। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो जादू से उस बुरी आत्मा को अपने अंदर सील कर ले। फिर उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके दिल में आड़ू की लकड़ी का ब्रैकेट डाल दें ताकि बुरी आत्मा खत्म हो जाए।